जिनको पुद्गल के टुकड़े प्यारे हैं वो उन्हीं पुद्गलों में उलझा रहेगा, और जिनको धर्म धर्मात्मा ये मिले हुए समय की कीमत है वो हर समय कुछ ना कुछ प्राप्त करने का प्रयास करेगा। प्राप्त तो हो ही रहा है, कहीं धन, कहीं कर्म, कहीं पाप, पर समझदार पुण्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। 2 श्लोक में आज देवसेन स्वामी यही समझा रहे हैं कि 4 प्रकार के ये बड़े बड़े उपसर्ग भी जीवन में आ जाए, पर हे साधु, हे साधु, स्वाधु नहीं कहा, हे साधु, हे मुनि, हे धरती के देवता, तू कर क्या रहा है? तूने जो किया है वही तो तेरे साथ आएगा। कब तक दूसरे पर कीचड़ उछालते हुए अपने आप को साफ करना, स्वच्छ दिखाना चाहता है? कभी संभव नहीं है। भाभी ने पैर खाया, वो पूर्व जन्म की वैरी थी। अरे पूर्व जन्म का वैरी तूने बनाया क्यों? तूने ही तो लात मारी थी ना। आज शब्दों की लात मार रहे हैं, व्हाट्सएप की लात मार रहे हैं, रील की लात मार रहे हैं, पैरों से कोई नहीं मार रहे है। ये मत पूछने आ जाना महाराज फिर कौन से पैर खाने आएगी भाभी। सुकुमार की तो कथा पता है ना, हम तो पैर से मारते तो पैर खाने आती शालिनी बल्कि। ज्ञानी निमित्त कुछ भी बने, कारण कुछ भी बने, कोई भी बने, कोई भी अंग खा ले, पर पक्का है तुमने दूसरे को भाग दिया है, तुमने दूसरे को भाग दिया है, तुम्हारे भी जीवन में भाग भाग और भाग ही मिलेंगे। भागते ही रहेंगे जिंदगी भर, भागते ही रहेंगे जिंदगी भर। ऐसे भी इंसान है, इस घर से उस घर, उस घर से उस घर, उस घर से उस घर, एक गांव एक नगर में भी ठिकाने से नहीं रह पाते। बहुत सारे आते हैं पूछने के लिए, महाराज कुछ उपाय बताओ, कैसे करूं, कुछ नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ज्ञानी सबसे पहले तो सबके प्रति अच्छा सोचना शुरू करो, तभी कुछ तुम्हारे साथ अच्छा होने की संभावना है, अन्यथा नहीं। जो भी मेरे साथ हो रहा है मैंने बोया था, मुझे काटना है, ये निर्णय करके चलना है। अच्छा हो चाहे बुरा हो, उपसर्ग हो चाहे सम्मान हो। क्यों मिला, क्यों मिला, क्यों मिला, क्यों मिला किसी को सम्मान? कुछ ना कुछ विशेष किया था, तभी तो सुनील सर मिला ना। क्यों मिला? कुछ विशेष किया था, चाहे किसी भी प्रकार से किसी ने कुछ किया हो, पर हमें हकीकत जीवन की समझने की आवश्यकता है। पढ़ते हैं 2 श्लोक, दोनों श्लोकों में आचार्य भगवान पुनः समझा रहे हैं ज्ञानी, जो वस्तु सहजता से मिलती है उसकी कीमत नहीं होती, चाहे ज्ञान हो, चाहे धर्म हो, चाहे सच्चे देवशास्त्र गुरु हो, चाहे संतान भी क्यों ना हो। जितनी सहजता से मिलती है उसकी उतनी कदर नहीं होती, उसकी उतनी कदर नहीं होती, उसकी उतनी कदर नहीं होती। माँ मिले हुए संतान को, मिले हुए भाइयों को धुतकार कर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के चक्कर में आप अपनी स्वयं की भविष्य के लिए वंचना मत करो, मत करो, मत करो। एक एक कदम सोच समझ के रखने की आवश्यकता है। संसार में कोई ऐसा क्षण नहीं है जहाँ आश्रव नहीं हो रहा है, हर समय माँ आश्रव जारी है, नॉन स्टॉप चालू है। एक बार तुम्हारा टीवी चैनल 24/7 बंद हो जाए, पर कर्म का आश्रव कभी नहीं रुक सकता, ना आज तक रुका है, न संसार में है तब तक रुक सकता है। जब सहन करना ही है तो खुशी खुशी मैंने किया था, मुझे भोगना पड़ रहा है, ये सोच कर जिएंगे तो आने वाले समय के लिए कर्म
बंध कर्म आश्रव और उसका उदय में आना बच सकता है। जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, जो समझदार पुरुष होते हैं, वे ऐसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 प्रकार के उपसर्गों को खुशी खुशी सहन कर लेते हैं, खुशी खुशी सहन कर लेते हैं। और जो डरपोक होते हैं, जो डरपोक होते हैं, वो ही उसका कुछ न कुछ प्रतिकार करने का प्रयास करते हैं। आपने देखा अपने भगवंतों को, अपने अरिहंत परमेष्ठी को देखा मां कभी? यूं फोटो खींचने के लिए नहीं, सही मायने में देखना क्या वीतराग छवि होती है। कोई पुष्प चढ़ाए, चाहे कोई गालियों की बौछार करे, पर उनकी वीतरागता, क्या उनके पास शक्ति नहीं थी कि वो शस्त्र लेकर लड़ ले? क्या 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 उन पारसनाथ भगवान के पास इतना सा सेना भरत जी नहीं था? वे थोड़ी सी आवाज कर लेते थे, परमात्मा तीर्थंकर की तो शक्ति उसके सामने किसी की कोई शक्ति नहीं लगती। वे ध्यान से आंखें खोलकर देख भी लेते तो कब का वो जल जाता, पर नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, क्योंकि उनकी वीतरागता ही, उनकी वीतरागता ही उनके लिए बहुत बड़ा शस्त्र था। जितने डरपोक बाहर मिलते हैं, सबके हाथों में शस्त्र है, वही लड़ने का विचार करते हैं, वही उत्तर देने का, वही कुछ क्रिया करने का प्रयास करते हैं। वीतरागी कभी लड़ने का प्रयास नहीं करता, नहीं करता। हम वीतरागी नहीं, वैरागी भी नहीं, कम से कम वीतरागी और वैरागी के सही भक्त ही बन जाए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। पर क्या करे, 13 मेरा 19 20 25 पता नहीं, लड़ाई करते करते हम टुकड़े और टुकड़े करते हुए बट रहे हैं। मत बढ़ो, बटो, बढ़ना है। श्लोक पढ़े, 2 श्लोकों के द्वारा उन उपसर्गों की भूमिका और किसने कौन सा उपसर्ग प्राप्त किया, ये यहाँ समझा रहे हैं। पढ़ते हैं 48 नंबर के श्लोक को, मैं पूरा पढ़ता हूँ, फिर आप पढ़ लेना। नाणमय भावनाएं भव्य चित्ते हिम पुरिससी हे हिम सह्यामहो सग्गा अचेणादि सौभेया शिवभूयिणा विमह्यो महो सग्गो चेणारह्यो सुकुमाल कौशले हिम्य तिरी पंचको महाभीमो। पढ़ो। नाणमयी भावनाएं, ज्ञान के द्वारा भावित जो ज्ञान है, दुख के समय में प्राप्त हुआ जो अनुभव, जो ज्ञान, जो एक्सपीरियंस है, वह सुख के दिनों में नहीं आता। माँ विश्वास मानो, बुरे दिनों में, बुरे दिनों में पहचान जो होती है, बुरे दिनों में जो अनुभव होता है, वह अच्छे दिनों में हो नहीं सकता, नहीं सकता। आचार्यों ने इसलिए कहा अदुख तो भावितम ज्ञानम, अदुख में यानी सुख में प्राप्त किया हुआ, सहजता से मिला हुआ ज्ञान भी काम का नहीं है। ज्ञानियों, सहजता से मिला हुआ धन भी काम का नहीं है। तुम्हारा वह धन, तुम्हारा वह ज्ञान किस काम का, जो समय पर तुम दूसरे को दे नहीं पाए। धरे रखना, चाहे धन हो चाहे ज्ञान हो, अगर समय पर वह देना नहीं जान पा रहा है तो सही मायने में वो ज्ञानवान और धनवान पंडित जी है ही नहीं है।
किस काम का ज्ञान, किस काम का धन? वह धन दूसरे को नहीं, स्वयं को भी समय पे भोगने के लिए नहीं मिल रहा है, कहीं बाहर दुनिया के बैंकों में रखे हैं। क्या होगा मुकेश भाई? ना धन काम का, ना ज्ञान काम का। ज्ञान की बातें, ज्ञान की चर्चा, तत्वों की चर्चा करने के लिए उदय पंडित जी को समय नहीं है क्या? फुर्सत ही नहीं महाराज, इतने मुहूर्त है, क्या करूं? ज्ञान की बातें करने में, सुनने में, समझाने में तो फुर्सत नहीं है, पर चर्चा, वार्तालाप, गप्पे करने से फुर्सत नहीं है। सदुपयोग तभी है जब समय पे हमने उनका बांटना, ग्रहण करना सीखा है। ज्ञान की भावना से युक्त होकर, यही सच्चा ज्ञान है कि समय पर हमें ज्ञान लगाना चाहिए कि अरे ये कष्ट मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा निमित्त मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा मैं क्यों कहा? क्योंकि कहीं न कहीं ये दुख के समय में प्राप्त हुआ अनुभव, दुख के समय में प्राप्त हुआ, मेहनत के प्राप्त हुआ ज्ञान हो, धन हो, उसकी व्यक्ति को कीमत होती है। सहजता से मिले हुए की किसी को कोई कीमत नहीं। इसलिए कह रहे ज्ञान के द्वारा रचित जो भावना है, उसके द्वारा जो तुम्हारी सहन करने की भावना है ना, वो अलग ही होगी। क्योंकि सहन करने की ही बात कह रहे हैं। किसको? सहिया, सहन करो। श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा इनको सहन किया गया। किस किस को? एक नहीं, चहु भैया। अचेतनादि नाम, अचेतन तिर्यंच कृत, अचेतन कृत, तिर्यंच कृत, मनुष्य कृत, देव कृत, ये 4 प्रकार के उपसर्ग है। ये 4 प्रकार के उपसर्ग है और इन 4 प्रकार के उपसर्गों को भले भांति उन श्रेष्ठ पुरुषों ने सहन किया है, जिनके पास ज्ञान के द्वारा उत्पन्न भावनाएं थी। अविवेक से भावना के भावुकता में आकर कुछ भी कर लेना, ये कोई समझदारी नहीं है, बिल्कुल समझदारी नहीं है। विवेक पूर्वक भावना भी करना बुरी बात नहीं है, पर भावनाओं को सोच समझ कर प्रकट करना, यही समझदारी है। व्यक्ति भावनाओं में बह जाता है और अपना स्वयं का हित कर बैठता है। नहीं बहते ना मां भावनाओं में। अदुखितम भावम ज्ञानम, अदुख में, सुख में प्राप्त किया हुआ ज्ञान, धन बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है, बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। और वही दुख, संकट, कष्ट, परेशानी, संघर्ष के साथ अगर प्राप्त हुआ है ना, तो हो सकता है वह लंबे समय तक चलता है। ऐसी भावना करते हुए ही बड़े बड़े योगियों ने, बड़े बड़े साधुओं ने, और साधुओं ने नहीं, अरे श्रावकों ने भी तो बड़े बड़े दुष्कर उपसर्ग सहे हैं। बुजुर्गों से पूछो, घर से निकलना दुष्कर हो गया था कुछ समय। जय जिनेन नहीं कह सकते थे, आप चावल की डिब्बी लेकर नहीं जा सकते थे। आज भी कई स्थानों पे ऐसी स्थिति है, तुम चावल नहीं चढ़ा सकते। दूसरों को कहने से काम नहीं होता दिनेश भाई। गलती हम ही करें और कहे दूसरों ने कब्जा कर लिया, ये बात नहीं बनती। आज बने बनाए फील्ड में खेल रहे हैं, और कह रहे हैं कि फील्ड ही सही नहीं बनी, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। आंगन को टेढ़ा कहने से, अंगूर को खट्टे कहने से काम नहीं होता। तू अपनी योग्यता बढ़ा, तुम्हें भी सब कुछ मिलने की संभावना है, पर अपनी योग्यता तो बढ़ा। जैसे शिवभूति महाराज ने, जैसे सुकुमाल महाराज ने, जैसे सुकौशल मुनि महाराज ने किया था, ऐसा कुछ पुरुषार्थ करके जीवन से चला जा तो कुछ काम बने। एक एक शब्द लिखे गाथा में, शिव भूया विषयो महोवसगो हो चेणा रहियो, अचेतन कृत उपसर्ग व शिवभूति मुनिराज को सहन करना पड़ा। वे भाग नहीं गए, अरे आग लगाई मैंने थी, जंगल में नहीं,
जंगल में किसी ने भी लगाई हो, पर पिछले जन्म में मैंने आग लगाई थी, जिसके कारण से आज मेरे जीवन में आग पहुंच रही है। ठीक है, एक्सेप्टेड, स्वीकार करो, स्वीकार करो और आगे बढ़ो। ये उपसर्ग सहन किया था चेतन कृत सुकुमाल सुकौशल हिम तिर्यंच चौको चकौरो, तिर्यंचों के द्वारा तिर्यंच कृत उपसर्ग उन दोनों ने प्राप्त किया था। दोनों ने त्रियंच कृत उपसर्ग कहा किया था। कौन? महाभीमो। ऐसे महाभयंकर उपसर्गों को उन्होंने सहन किया था। माँ सीता ने, बोलो ना, सीता ने किया था, अंजना ने किया था। राम को कितनी ही गालियाँ दे देना, गलती राम की नहीं थी। ठीक है, तत्क्षण उसकी बुद्धि हुई, उसने कर्म बंद किया, सब कुछ एक पहलू ठीक है, पर उसने अगर चकवा चकवी को अलग नहीं किया होता, उसने अगर मुनिराज का वर्णवाद नहीं किया होता, तो क्या फल मिलता? भले ही 100 नहीं सती जी 200% वे एकांत में बात कर रहे थे, गलत कर रहे थे। चरणानुयोग यही कहेगा, बहन हो माँ हो, अकेले में बात करनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कह रही थी, कहीं कुछ गलत नहीं कहा था सीता ने, पर फिर भी अवर्णवाद हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ। कितना ही उस धोबी को कह दो, चाहे राम को कह दो, तुमने बोया था सीता, काटना तुम्हें ही पड़ा। चाहे अंजना हो, चाहे सीता हो, चाहे जो हो। माँ, क्या उनके जैसी आपको कभी अग्नि परीक्षा देने पड़ी? बोलो ना हाँ। पर फिर भी आज सभी खड़े हैं जाकर एक दूसरे के सामने कोर्ट में। ठीक है, विरली क्वचित कदाचित कभी घटनाएं घट भी जाती है, पर सबके साथ तो नहीं हो रहा। क्या करें, क्या करें? समय हो गया है अग्नि परीक्षा का। मतलब थोड़ी सी तो है ही हाथों की, तो जाओ अग्नि परीक्षा देने के लिए। जो बोओगे वही काटोगे, जो बोओगे वही काटोगे, जो बोओगे वही काटोगे। हम अच्छा चाहते हैं, हम अपने जीवन में अच्छा चाहते हैं, तो प्रकाश जी हमें अच्छा करना भी होगा, अच्छा करना ही होगा। हमारा ज्ञान, हमारा धन काम का नहीं है, अगर सही समय पे हमने सही उपयोग करना नहीं सीखा। जाओ समय पर, समय की बात को पुनः समय पे समझते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। हर सुबह एक